जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट पिछले साल का हम यहाँ पर हल करेंगे। इस वीडियो में हम जीके वाले सेक्शन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपको पिछले सालों के और उससे भी पिछले सालों के सॉल्व्ड पेपर आपको चैनल की अलग प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बीएड, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलएससी प्रीवियस ईयर पेपर, सामान्य हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और ट्रिक के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में अगर हम देखें तो 200 का ये पूरा पूर्णांक था, जिसमें से आज हम 50 जीके के प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ सकते हैं, आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ और सारी चीज़ें दी जाती हैं। देखिए, डीएलएड में हमने कई बार बात कर रखी है बीएड वर्सेस डीएलएड पर। तो डीएलएड में 200 का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें 4 सेक्शन होंगे। जीके के 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री है 50 क्वेश्चंस, और शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस। टोटल आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल है, तो आप यहाँ पर जहाँ पर भी सूटेबल हो उसमें पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी एमपीज? यानी कितने एमपी की आवश्यकता होती है, मिनिमम पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? देखिए, इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति यानी कि संथानम समिति कमेटी के सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें संथानम समिति की, तो 1964 में ये बनी थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसकी एक तरीके से जो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो भी सर्विस देते हैं उनकी विजिलेंस की जाती थी कि वो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं या नहीं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार में रोक लगाने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? बोथ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ? किसके कंट्रोल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा राज्य के उच्च न्यायालय के कंट्रोल में, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल में क्या है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। आर्टिकल 214 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के या फिर भारत में एक उच्च न्यायालय होगा हर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूकेपीएससी हो, यूकेट्रिपलएससी हो या फिर उत्तराखंड के कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय संग्रहण। तो हमारा ये क्वेश्चन है 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक तो सही है कि विकास में जन भागीदारी, ठीक है, और विकेंद्रीकरण, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, 3 स्तर पर सरकारें रहती है। जैसे जिसमें अगर पंचायती राज में कहें तो 73वां संविधान संशोधन 73वें अमेंडमेंट के अंतर्गत 1993 में ये लागू हुआ था। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक तो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय काम करता है। ठीक है, तो 3 स्तरों में काम कर रहा है। तो जन भागीदारी है लोगों की, ठीक है, ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति की भागीदारी है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद। तो जन भागीदारी तो है इसमें, पहला बिल्कुल सही। राजनीतिक जवाबदेही, देखिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक मच्छर का प्रतिकृषि तैयार करने में
किस घास का उपयोग किया जाता है? एलिफेंट घास, नट घास, लेमन घास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवे का ऑप्शन सी, लेमन घास या लेमन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, झिरौली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़। देखिए ये क्वेश्चन भी कभी बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि झिरौली कहाँ का स्थान है। झिरौली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? देखिए मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है पिथौरागढ़ के चंडाक में, मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है, हालांकि वो काफी समय से बंद है। और ऐसे ही झिरौली बागेश्वर में भी मैग्नेसाइट की क्या है, फैक्ट्री है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली? तो सुलेमान सिकोह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन बी। देखिए ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथियों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं कॉल व्हाट्सएप सर्विस के लिए। आप कॉल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो मेंबरशिप ले रखी है वो आप टेक्स्ट में मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हालांकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो वेबसाइट के थ्रू ही बताता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुद से वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग हो, डीएलएड के रिगार्डिंग हो या कोई भी अन्य बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बेटका प्रसिद्ध है। देखिए भीम बेटका इज फेमस फॉर, किसके लिए ये प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, स्तूपों के लिए, मूर्तियों के लिए या मंदिरों के लिए? आठवें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चित्रकला के लिए। ठीक है, यहाँ क्या है, शैल चित्र हैं। शैल चित्र क्या होते हैं? शैल यानी कि पत्थर, पत्थरों में या चट्टानों में जो चित्र बनाए जाते हैं, शैल चित्र। और शैलाशय, देखिए भीम बेटका यानी कि भीम के रहने का स्थान, आप इसको समझ सकते हैं। इसका अर्थ ही होता है भीम का विश्राम स्थल। ये कहाँ पर स्थित है? देखिए ये आपका है एमपी में। कहाँ? एमपी में ये स्थित है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। रायसेन जिला याद रखो तो ठीक, अदरवाइज नहीं रखो तो भी ठीक। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है जहाँ पर क्या है आपके शैलाश्रम और ये सारी चीजें हैं। शैला सही कह सकते हैं, या जो शैलों पर चित्र रहते हैं। ठीक है, आश्रय 750 से ज्यादा के हैं शैलाश्रय यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? खेल, सेवाएं, राष्ट्रीय विरासत, पर्यटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए किसी क्षेत्र में पर्यटन हो रहा है तो वहाँ की जो भी हस्तशिल्प कलाएं हैं या कुटीर उद्योग है उनका क्या होता है, एक तो वो दूर दूर तक पहुँचती है, उनका एक तरीके से एंडोर्समेंट हो जाता है, ऊपर से वो इकोनॉमिकली सारी चीज़ों से वो हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफी पूछा जाता है कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो 10वें का हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। तो ये कई बार पूछा जाता है, 1929 लाहौर अधिवेशन ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य दक्षिण तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत की सीमा जो प्रायद्वीपीय भारत है कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो आपका इस साइड आता है क्या, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आता है हमारा यहाँ पर गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो ऐसे कितने राज्य हो गए? 9 राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सेल्यूलोज, प्लास्टिक, रेशम, रबर। ये सारी चीजें हैं लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा, तो 12वें का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? देखिए जो ये असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ये तीनों ही जो मशीन लैंग्वेज को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। लेकिन जो असेंबलर होता है वो छोटी यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को। तो ऑप्शन सी इसका तो सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो ये छोटे छोटे लैंग्वेज या प्रोग्रामों को या उनके निर्देशों को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर, लो लैंग्वेज को भी असेंबलर, और लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उच्च स्तरीय, तो कंपाइलर इसका सही हो जाएगा, कंपाइल करता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा।
अराउंड आर्टिकल 316 या 23 में इसका क्या है, वर्णन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वें का डी। ठीक है, 15वें का डी गोदावरी। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर या नासिक जिले में, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। दक्षिण गंगा 1400 अराउंड समथिंग इसकी क्या है, कुछ इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के लिए विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विदेशी व्यापार का नियमन। ठीक है, ये कौन नहीं करता? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। ठीक है, और 2023-24 के अकॉर्डिंग भारत का इसमें जो स्थान था कौन सा था? भारत का स्थान था 134वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी का मुख्य घटक है, 18वें का हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन होता है, लेकिन ब्यूटेन सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है घटक, ऑप्शन सी इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, पहला ये एक ऐसा संगठन था हिंदुस्तान में जो धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से ही समझ सकते हैं, ये गरीबों यानी कि अन्य लोगों की जो लाचार लोग हैं उनकी सेवा के लिए ये बनाया गया था 20वां। ठीक है, 1905 में ये 12 जून 1905 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। किसने करा? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ये कहाँ पर था? वर्तमान पाकिस्तान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही है पूछा गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, 23वें में सही है पूछा गया है। तो G20 की स्थापना 2003 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ये पूछा गया है। और G20 3 में तो इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 1999 में हुई थी, इसका ध्यान रखना। ठीक है, G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। फिर उसके बाद है हमारा G20 नेताओं का सम्मेलन है, प्रमुख स्तर पर 9 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो अभी तो हो गया था ये दिल्ली में, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था ये। ठीक है, तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 और 3। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, ये याद रखना, 26 सितंबर 1999 में। 2023 में दिल्ली के भारत मंडपम में इसका क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या होता है? पूरा विश्व ही क्या है, हमारा एक परिवार है। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, 24वां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, यह उत्तराखंड का अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक, 8वीं से 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर के मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा था। देखिए कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला तो सही है, सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा जिले में है, अल्मोड़ा से 20-30 किलोमीटर दूर है जागेश्वर मंदिर। 8वीं और 10वीं में पाल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कत्यूरी शासकों ने बनाया था केदार शैली में। तो ए बी डी सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका देहरादून हो जाएगा। नेत्रदान में प्रदाता की कौन सी आंख का कौन सा भाग? तो कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो पहला भाग होता है, आंख का पहला भाग जो लेयर होती है कॉर्निया, वो दान दी जाती है। और मृत्यु के 4 से 5 घंटे के बीच अगर ये ले लें तो आंख सही सलामत रहती है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ठीक है, तो किसका शासन था तब? नंद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ पर?
28वें का हमारा हो जाएगा सही उत्तर बिल्कुल सिंगापुर में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जाता है, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? गोल गुम्बद आपका स्थित है कहाँ पर? बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? लेटराइट, बलुई, जलोढ़ या लाल? तो जो मिट्टी होती है साथियों जलोढ़, क्योंकि इसमें जल और चिकनी मिट्टी के तरीके से ये होता है, तो एलिवियल सॉइल जलोढ़ मृदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप चैनल से जुड़ सकते हैं, डीएलएड की अलग प्लेलिस्ट है, फॉर्म कैसे भरना है सारे चीज़ों के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बीएड डीएलएड के बारे में, कोर्स के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं पल पल में, तो आप चैनल में जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन परत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, 31वें का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 11 क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, क्या है? ओएस है, बट जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1919। जहां पर भी देखो उसको टिक मान लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919 बी। 33वें का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। निम्न का सही कालानुक्रम बताना है, 35वें का, ठीक है, सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले तो मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन हुआ था, ठीक है, 35वें का। उसके बाद हुआ था आपका वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तो 2 और 1 देख लो, 2 और 1 ए और बी में है, 2 और 1, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज घटित हुई थी आपका इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, तो चौथा। 2, 1, 4 जहां पर भी दिखे यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप मिला लीजिए, निम्न में से किसका अधिकतम ईंधन मान होगा, यानी कि जो हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू है वो किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारा जीवी कृपलानी, ऑप्शन बी। 37वें का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, राष्ट्रकूट समाज, ये एसएससी में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूट समाज की नींव किसने रखी? दंती दुर्ग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित की थी? किसके अनुमति से स्थापित की थी? ये करी थी जहांगीर की अनुमति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम? किसके पास है? किसके पास सबसे ज्यादा? तो कनाडा, ठीक है, कनाडा, ऑप्शन 40वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन है, सॉरी 40वें का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, 40 का ऑप्शन है, सॉरी इसका ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा रिजर्व या भंडार है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ब्रह्मपुत्र, सिंध, चिनाब, सतलज। 41वें का हमारा सही उत्तर होना चाहिए चिनाब। बाकी कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर झील के इर्द गिर्द ये निकलती है चाइना से। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? 42वां है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि किसमें ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है? हरा, लाल, नीला, पीला। तो 42 का हमारा हो जाएगा नीले में क्या होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। भारत और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ आपका होता है रेड में। भारत संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य की बात बोली गई है तो इसका ध्यान रखना, लोक चुनाव में मतदान करना ये कर्तव्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, तो ये सारी चीजें हैं, बट ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं है वो, ठीक है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों में से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, ठीक है, जमा होता है, तो ये होता है आपका कहाँ? संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखे में। तो भारत की संचित निधि में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वहां पर ये रहता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी श्वसन और साथ में प्रकाश संश्लेषण, ऐसे ही फिर जैव पदार्थ का क्षय। तो
एक ज्वालामुखी करता है ठीक, श्वसन भी करता है ठीक, जैव पदार्थों का क्षय भी करता है, बट प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 45वें का हमारा। 45वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1, 2 और 4, क्योंकि तीसरा नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, लेकिन तीसरा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म आरआर थी, ऐसा नहीं था, ये गलत है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द एलिफेंट थी, तो ये सही है, दूसरा सही है, ठीक, दूसरा सही है 46 का। उसके बाद हमारा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको? 2 और 3 आपको दिख रहा है बी में, 2 और 3 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 47 A, ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है, 3 तारीख मई, याद रखना, मई सबसे ज़्यादा गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है, बिल्कुल सही उत्तर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा था। क्या भारत तीसरे स्थान पर रहा था? नहीं, दूसरा तो गलत हो जाएगा। फिर तीसरा आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया रहा, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो हमारी जो प्राचीनतम है वो है अरावली, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, बाकी अन्य जो सेक्शन है 7 डिटेल में सॉल्व कराए जाएंगे। कुछ बहुत करा रखे हैं, आप जाकर देखिएगा, चैनल को खंगालिएगा। निम्न में से, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम, ये समझिए कि आपका जॉब का टेस्ट है, क्योंकि अगर आप ये निकाल लेंगे तो 2 साल आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब में एश्योरेंस बढ़ जाएगी, लगभग 90-95% आप जॉब मिल जाएगी एज ऑफ नाउ, जो अभी प्रक्रिया चल रही है। अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 50 का हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, या बता दूं? नहीं, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता तो गूगल करके भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।